सभी शिक्षक साथियों को नमस्ते। अपार आईडी बनाने का काम प्रारंभ हो गया है हमारे विद्यालयों के अंदर। अपार से हम समझेंगे APAAR, अपार। ए से ऑटोमेटेड, P से परमानेंट, A से एकेडमिक, A से फिर अकाउंट और R से रजिस्ट्री। अब इसमें हमें कक्षा पहली से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी बच्चों की अपार आईडी बनना है। अब यहाँ देख रहे हैं हम, अब इस अपार आईडी में अब हर स्टूडेंट का पढ़ाई से जुड़ा हर डेटा इसके अंदर मौजूद रहेगा। ठीक, अब हम कैसे गूगल क्रोम के ऊपर अपार आईडी बना सकते हैं। तो हमने गूगल खोला और यहाँ पर हमने जैसे ही यूडाइस प्लस 2024-25 यहाँ पे हम लिखेंगे तो ऐसा पन्ना हमारे सामने खुलेगा। देखिए यूडाइस प्लस। अब जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो फिर हमारे सामने नया एक पन्ना खुलेगा। देखिए आप इसको ऐसा इस प्रकार ये यूडाइस प्लस लिखा हुआ है। जैसे यहां हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाला पन्ना खुलेगा। इसको देखो, यहां पे हमने जैसे यहां लिखा हुआ रहेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। यहां पे हमने लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने ये जो पेज आएगा, ये वाला पेज देखिए आप, स्टूडेंट्स मॉड्यूल है ना। ये स्टूडेंट मॉड्यूल पे हम गए और इसके सामने हमको हमारा स्टेट सिलेक्ट करना है। अब हमने स्टेट हमारा मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया तो ये वाला पन्ना हमारे सामने आएगा और यहाँ पे हमको लॉगिन करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करना है तो यहाँ हमको यूजर नेम और पासवर्ड। अब यूजर नेम और पासवर्ड हमको जन शिक्षक हमारे व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा देंगे और बहुत से सभी एचएम को दे भी दिया होगा, है ना। जो अब जैसे यहाँ हमने यूजर नेम में हमारे विद्यालय का डाइस कोड, ये हमने डाइस कोड लिखा है ना। जैसे हमारे विद्यालय का लिखा 2325-051-4404। उसके बाद में यहाँ पे जो पासवर्ड जैसे हमने फिल किया उसके बाद में कैप्चर कोड के बाद में जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज आएगा। देखिए आप यहाँ से ये जो रेड कलर में रहेगा 2024-25 करंट एकेडमिक ईयर, ये जो चालू वर्ष जो हमारा चल रहा है, चालू शिक्षण सत्र 2024-25, यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, इस जगह क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया पेज आया। अब जैसे यहाँ पे हम खोलेंगे तो ये एक सामान्य जानकारी है कि इसको यहाँ से हमको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में अब इसको देखना आपको, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है ना। तो हमको एक्टिवेट स्टूडेंट देखना है तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ एक्टिवेट स्टूडेंट देखेंगे तो ये लिस्ट हमारे सामने आएगी। अब इस स्टूडेंट की जो लिस्ट आई है इसके ऊपर अपने को वेरीफाई करना है बच्चों का आधार, है ना। जैसे यहाँ पर आधार वेरीफाई जैसे बच्चों का हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर से ये ऐसा हो जाएगा और जिस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ रेड कलर से आ जाएगा, है ना। यानी कि आपके यूडाइस और आधार, बच्चों का जो आधार कार्ड है और यूडाइस में कुछ हो सकता है, उसके नेम में कुछ गलतियां हो या उसके डेट ऑफ बर्थ में हो या उसके जेंडर में कोई गलती हो सकती है। अब उसके बाद में जैसे हमने अपार का खोला है ना, जैसे हम अपार आईडी बनाने के लिए आगे बढ़े तो जैसे हमने अपार मॉड्यूल खोला, अपार मॉड्यूल खोलेंगे तो यहाँ पे बच्चों का इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्लास जो भी कक्षा आपको प्रारंभ करना है, कक्षा 1 ले लो, 5 ले लो, जैसे हमने यहाँ 5 किया है ना। उसके बाद में उसका सेक्शन है ना, सेक्शन में हमने ए बी जो भी आपके क्लास में सेक्शन हो और उसके बाद में हम गो के ऊपर क्लिक किया और जैसे गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने पास में ये वाली चीज देखिए आप, ये बच्चों का सभी कक्षा 5 के ये पूरे बच्चों की सूची आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर आएगा एक जनरेट का कॉलम, इस जनरेट यहाँ पे जनरेट लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे ब्लू कलर से, और जैसे आपने जनरेट पर क्लिक किया तो फिर आपके सामने ये वाला पेज आएगा। देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। यहाँ हमको देखना है यदि हमको जिस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो भी चीज आएगी यहाँ पे और जिसका हो गया वो भी आएगी, जो रेड और ग्रीन कलर से आएगा दोनों का आएगा। अब हम यहाँ मिला सकते हैं कि बच्चों का जैसे ये हमने एक सूची निकाली, ये एक लिस्ट निकली हमारी, ये लिस्ट निकली जो भी यूडाइस की जो लिस्ट हमने जो प्रिंट आउट की वो हमारे सामने लिस्ट है। और यहाँ देखिए आप,
यहाँ पे बच्चों का नाम और आधार का नाम, यूडाइस का नाम और आधार में दोनों में नाम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यह डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके आधार में बच्चों का जो आधार कार्ड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई वो भी यूडाइस में होना चाहिए। ये यूडाइस की जानकारी हमारी। और आधार और जो हमारा यूडाइस का दोनों का डाटा मिल जाता है तो बच्चों का जो हमारी अपर आईडी है उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे उसके बाद में उसका जेंडर भी हमें मिलाना। ये जो सूची है ये यूडाइस की सूची हमने प्रिंट आउट की है। इस सूची और जो आधार है उससे हमको मिलाना बहुत आवश्यक है। और जैसे हम उसको आगे बढ़ेंगे तो बच्चे का जिस बच्चे का हो गया है, मान लो आधार वेरिफिकेशन हो गया है, तो फिर हमको बच्चे का सहमति पत्र भरना होगा उसका, है ना। यहाँ पे हम सहमति पत्र में क्या लिखेंगे, जो पेरेंट्स है वो उसके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, फादर मदर, है ना। तो उस फादर मदर का नाम लिखना है, दोनों में से किसी एक का, है ना। उसका आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में उसका आधार नंबर है ना, पेन नंबर भी हो सकता है ना। अब आगे उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि यहाँ स्थान का नाम लिख दिया हमने और यहाँ उसकी डेट लिख दी, है ना, किस दिनांक को हम ये काम कर रहे हैं। और सहमति में यहाँ सबमिट जैसे हम करेंगे तो फिर हमारे सामने ये वाला अपर आईडी उसकी बनके तैयार हमारे सामने आ जाएगी। ये अपर आईडी बन गई उसके बच्चे की। अब जैसे ही अपर आईडी बन गई है तो अब हमको दिक्कत किस बात से आएगी, इस बात का हमको देखना है। यहाँ हमको देखना है कि जिस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और जिस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि नाम की त्रुटि भी हो, उसमें हो सकता है डेट ऑफ बर्थ की त्रुटि भी हो, या उसका जेंडर मेल फीमेल में भी गलती हो सकती है। तो यदि मान लो ऐसी स्थिति है तो हमको जन शिक्षक को ये फॉर्म SO3 है ना, ये प्रत्येक बच्चे का अलग अलग भर के हमको उसको उपलब्ध करवाना। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे आपके पास जो दर्ज है वो यूडाइस में नहीं है, नए बच्चे आपको उसमें यूडाइस में हमको ऐड करवाना है, तो फॉर्म S02 ये वाला फॉर्म भर के देंगे। और बच्चे का यदि यूडाइस में और आधार में यदि कोई दिक्कत आ रही हो, यदि त्रुटि हो, तो हमको ये वाला फॉर्म S03 ये वाला फॉर्म हमको भर के उनको देना होगा। तो उसके बाद में हमारे आधार व्यापार आईडी बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।